नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की हमने सीरीज़ चलाई हुई है। 2018 का पेपर हम कर चुके हैं लेवल 2 का। आज हम करने वाले हैं लेवल 2 का ही 2019 का एचटेट का क्वेश्चन, जो कि हम करने वाले हैं 31 से 45 तक, जो कि कॉमन बैच में आते हैं, कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? और हमारे विकल्प हैं: ए कर्म कारक, 2 संबंध कारक, 3 संप्रदान कारक, 4 अधिकरण कारक। तो देखिए, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इसमें हमें कारक का बताना है कि कौन सा कारक आता है। तो इसमें संप्रदान कारक आएगा, ऑप्शन 3 है जो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कारक की विभक्ति में तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कारक के जो है 8 भेद होते हैं, अगर उन 8 भेदों की परिभाषा को अच्छे से जान ले तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। 1 दवाइयाँ, 2 प्राणी विज्ञान, 3 वृत्यानुप्रास, 4 मृत्यु प्रांत। तो देखिए, इसमें अशुद्ध विकल्प चुनना है। वैसे तो जो है ऑफिशियल जो आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की, उसमें आंसर था वृत्यानुपास। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मृत्यु उपरांत भी जो है अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि मृत्यु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, लेकिन इसमें बड़े ऊ की मात्रा दी हुई है। लेकिन फाइनल आंसर की में ऑप्शन 3 था। क्वेश्चन नंबर 33, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छांटिए। और पहला है कुजड़ा कुजड़िन, दूसरा तीतर तीतरिन, 3 धोबी धोबिन, 4 पापी पापिन। तो इसमें हमें अनुचित विकल्प को छांटना है। तो देखिए, तीतर तितरिन जो है ये अनुचित विकल्प है। सेकंड ऑप्शन ही जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। विकल्प देखते हैं: 1 विचार धनीय विचारणीय, 2 दृश्य धनतव्य द्रष्टव्य, 3 वृषि धन ए वर्षणय, 4 वाल्मीकि धन ई वाल्मीकि। तो इसमें हमें अशुद्ध असंगत कह लीजिए छांटना है। तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा पहला ही। ठीक है, 34 का पहला ही जो है वो सही हो जाएगा, विचारणीय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है? और हमारे विकल्प है: गर्मी से कम खाना चाहिए, 2 आज उसने कम खाना खाया, 3 कम ही पढ़ पाते हैं, 4 कम बोलना ही श्रेष्ठकर है। तो 35 का जो सही होगा कि आज उसने कम खाना खाया है, सेकंड ऑप्शन है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? 1 भक्षा भक्ष्य, 2 कृष्ण अर्जुन, 3 रुद्रप्रिया, 4 उचित अनुचित। तो देखिए, इसमें जो है द्वंद्व समास का हमें उदाहरण पूछा है, तो इसमें रुद्रप्रिया जो है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए, विलोम की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। 1 आर्य अनार्य, 2 उर्वर अनुर्वर, 3 ऐच्छिक अनिवार्य, 4 खल दुर्जन। विलोम की दृष्टि से जो है हमें असत्य को छांटना है, तो खल दुर्जन जो है वो बेमेल है। ठीक है, खल दुर्जन नहीं होगा, सज्जन का दुर्जन होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस विकल्प में आप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 1 अत्यधिक, 2 आतिथ्य, 3 आख्यायिका, 4 आधिपत्य। उपसर्ग का प्रयोग जिसमें हुआ है वो है आख्यायिका। ठीक है, यह विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए,
किस वाक्य में आज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? आज्ञार्थ बताना है हमें। तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती। 2, सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। 3, नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। 4, मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो। तो इसमें आज्ञार्थ बताना है, ठीक है, किस में जो है आज्ञा दी जा रही है वो हमें बताना है। तो सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। 1, पक्षी के पर्यायवाची देख लेते हैं। शंकुत, ध्वज, नवचर। बैल के पर्यायवाची ऋषभ, वृषभ, अक्षधर। वेद के पर्यायवाची अमान्या, आगम, आकर। हरिण के कुरंग, प्लवंग, सारंग। तो इसमें हमें बताना है कि पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत कौन सा है। तो देखिए 40 का जो तीसरा आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए जिसमें भाववाच्य है। पहला है नानी द्वारा कहानी सुनाई गई। 2, गर्मियों में रोज नहाया जाता है। 3, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया। 4, कोहली ने शतक लगाया। तो इसमें हमें भाववाच्य बताना है। तो 41 में जो है हो जाएगा नानी द्वारा कहानी, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? 1, राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं। कविता आज दिल्ली जा रही है। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। और 4, मेरी भारी भूल थी जो उसके बहकावे में आ गया। तो हमें इसमें बताना है कि निपात शब्द जो सही से प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, ठीक है। अगर हम बोलते तुम आज दिन भर सोते रहोगे तो भी सही होता, लेकिन इसमें जो ही निपात शब्द आया है। क्वेश्चन नंबर 43। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? 1, तिरोधान। 2, श्रोधार्य। 3, दीपोत्सव। 4, रजोभव। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है हमें बताना है। तो दीपोत्सव में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। कौन सा क्रिया विशेषण आएगा? 1, परिमाणवाचक। 2, कालवाचक। 3, रीतिवाचक। 4, स्थानवाचक। कौन सा क्रिया विशेषण का भेद आएगा? तो देखिए इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का भाव आएगा, ठीक है। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, रीतिवाचक। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। डाकू, डाकुओं। वधू, वधुएं। तरबूजा, तरबूजाओं। भालू, भालुओं। एक वचन से बहुवचन बनाना है और जो असंगत है वो हमें बताना है। तो देखिए तरबूजा, तरबूजाओं। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यह असंगत है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आगे करने वाले हैं हम लेवल 2 का, TGT लेवल का ही, जो 60 क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हें सोल्व करेंगे।